नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपके लिए इस चैनल पर लगातार वीडियो लेकर आने वाला हूं। 1000 और 1000 से ज़्यादा भी ट्रिक्स मैं देने वाला हूं। रेड, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल सभी भर्तियों में वो काम में आएगी। लेकिन अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मैसेज और फोन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर साइकोलॉजी आप पहले पढ़ाइए। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो अपने साइकोलॉजी जो रीट में सबसे ज्यादा काम में आने वाली है और सबसे मुख्य टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास को अपन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 में आपके लिए लेके आया हूँ, तो बाल विकास को समझेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में बहुत भारी भारी काम है जो किए जा सकते हैं। सारे ही काम किए जा सकते हैं, वीडियो देखे जा सकते हैं, पढ़ाई की जा सकती है, सब की जा सकती है। लेकिन आपको पता है सबसे भारी काम क्या है? सबसे भारी काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये बहुत हिम्मत वाले लोगों का काम है। कह नहीं बे देखो बड़ा बड़ा झूला माते लिखियोड़ो है कि इस पर जो है हार्ट पेशेंट और हाई बीपी वाले लोग ना चले। तो भाई अपने चैनल पे ऐसा नहीं, आपको झटका नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने के समय, करंट नहीं आएगा, कोई भी बिंदास आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। और डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स आपके पास में आने वाले जो आज तक इस तरीके से नहीं आए होंगे, इस तरीके से ट्रिक्स नहीं आई होगी, आप तक नहीं पहुंची होगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरे समर्पण के साथ में जो है मैं पढ़ाई के मटेरियल और पढ़ाई की क्लासेस मुहैया कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं बाल विकास। आज देखो, आज पहला पार्ट डाल रहा हूँ, उसके बाद में पार्ट्स आते रहेंगे लगातार, आगे से आगे अपने चलते रहेंगे। सभी तक जरूर पहुँचा दें, क्योंकि मनोविज्ञान को मैं आपके लिए बहुत ही सरल कर देने वाला हूँ। मैं पहला भी आपने किया, दैन नहीं करनी, ठीक है। अपानी क्लास अगर चालू है तो बजे दैन अपाने करनी है कोनी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं बाल विकास कहते किसे हैं। तो देखो, जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक, यानी जब जन्म हो गया तब से लेकर परिपक्वावस्था अपन कह सकते हैं ना कि 18 वर्ष। भाई लड़कियों की जैसे शादी की उम्र सरकार ने क्या तय की, 18 वर्ष। तो परिपक्व हो जाने के बाद में शादी करने के लिए सरकार कहती है। तो परिपक्वावस्था तक का अध्ययन जो है, जो अध्ययन किया जाता है, उसमें होने वाले विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। स्टार्ट में अपन को ये समझना है कि इसे क्या कहते हैं। बाल अध्ययन अलग है और बाल विकास, भाई सभी को दिख रहा है ना अच्छे से, ऐसा तो नहीं कि कोई देख नहीं पा रहे। तो बाल अध्ययन जो है वो बाल्यावस्था तक होता है। अपन ने देखी आगे अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उसकी परिभाषाओं का मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको देख लेना। उसमें जाकर परिभाषाएं बहुत ही शॉर्ट तरीके से डाली है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की। तो एक तो है बाल अध्ययन। बाल अध्ययन में आ जाएगा बाल्यावस्था तक। और बाल विकास की बात करेंगे अपन तो उसमें आ जाएगा परिपक्वावस्था तक। बाल विकास में आ जाएगा अपने परिपक्वावस्था तक, ठीक है। स्टैंड हिल रहा है थोड़ा सा, अभी इसको भाई ठहर जा, हिल मत, ठीक है। अब एक चीज आगे पूछी जाएगी, एग्जाम में पूछी भी जाती है कि पहली बार वैज्ञानिक विवरण किसने बाल विकास पर प्रस्तुत किया। यानी कि पहली बार उसको विज्ञान की दृष्टि से किसने देखा। भाई अपन आसपास बच्चों को देखते तो बहुत है कि भाई ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, सब देखते हैं, लेकिन पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से किसने देखा। तो देखो, आप सुबह उठा सब पहला कहीं करा। भाई कई जना यूं भी कहते हैं कि भाई सर मैं तो सुबह पहला के फ्रेश होने जाऊँ। भाई फ्रेश होने तो सब जावे हैं, कोई जल्दी जावे, कोई लेट जावे, बिनी तकलीफ भाई जिन्हें वे जी हिसाब जावे। अपा सबू पहला अगर यूं देखा उठन कहीं करा, अपा भाई पेस्ट करते हैं। अपन क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं ना, कॉपी पेस्ट नहीं, टूथपेस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट। तो पेस्टोलॉजी सबसे पहले, पेस्टोलॉजी ने कब दिया, 1774 में। कब दिया, 1774 में वैज्ञानिक विवरण। इन्होंने बेबी बायोग्राफी नाम से एक क्या लिखी थी, किताब लिखी थी। और किया किस पे था, अपने ही पुत्र पर। भाई अपन को साइकोलॉजी समझनी है ना, तो अपने आसपास के छोटे बच्चों को ही देखना पड़ेगा। और अपने आसपास जितने बच्चों पर अपन ध्यान देंगे, अपने साइकोलॉजी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते, पेस्ट करते हैं। तो 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया। और उसके बाद में कपड़े वपड़े धोते हैं, नहाते हैं, फिर कपड़े वपड़े धोते हैं। तो टाइड, एक आपको पता हो तो अखबार अपने टीवी में ऐड आती है, टाइड
एक आती है फेनाइल है ना, एक आती है टाइड, बढ़िया सफ़ेदी है ना। तो उसके बाद में कपड़े धोते हैं, तो यानी पहले पेस्टोलॉजी, उसके बाद में टाइड से कपड़े धो लिए अपन ने। तो 1784 बाद में आएगा ना, 1784, 74 पहले आ गया, बाद में 1784, तो टाइड बाद में आएगा। और ये पहला और दूसरा आपको ध्यान में रखना है, पहला और दूसरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखें, 1893 में देखो हॉल का जहाँ जहाँ नाम आएगा ना, आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो तूफान, ठीक है, एक झंझावत, तूफान और झंझावत एक ही होती है ना। तनाव, दबाव, ये सारे जो हॉल के आसपास ही रहती है, हॉल में अकेला नहीं रहना है इसलिए कभी, ठीक है ना। हॉल में रहोगे तो तनाव दबाव हो सकता है और तूफान भी आ सकता है। तो ठीक है, हॉल, हॉल का आते ही देखो ऐसी चीजें आती है, ऐसी शब्द, तो आंदोलन भी तो ऐसा ही एक शब्द है, विरोधाभासी शब्द आते हैं ना। तो ऐसे अपन लिंक करके इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। साइकोलॉजी जितनी आप देखते जाओगे ना, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। और ऑफलाइन बैच में जब मैं पढ़ाता था सीरीट के बैच में, तो लगभग 22-23-24 सवाल लगभग सभी स्टूडेंट्स के सही हुए थे साइकोलॉजी के अंदर। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको भी अच्छा कुछ बता सकें। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट अपना क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो साइकोलॉजी भारी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गई परिभाषा, वही तो दुख है। साइकोलॉजी में दुख क्या है? दुख क्या है? जन्म लिया तो दुख ही है। जैन और बौद्ध पढ़ा होगा आपने, तो जन्म लिया तो दुख है। तो साइकोलॉजी में परिभाषा है दुख दे, दुख दे ना। अब देखो यहाँ पर दुख नहीं देगी। परिभाषा किसने दी है? बर्क ने। बर्क ने कहा है, वैसे मैंने परिभाषाओं को शॉर्ट कर दिया आपके लिए, डायरेक्ट याद करोगे फिर भी हो जाएगी, फिर भी मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा कि कैसे याद होगी, ठीक है। तो बर्क ने कहा है जन्म पूर्व, यानी जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन। अब देखो, जब देखो कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे भेजते हैं कहाँ? हॉस्पिटल तो बाद में ले जाओ, पहला भेजो पीर, ठीक है ना, मायके, ठीक है, अपने घर वहाँ से जाती है जहाँ से उसे अपन ससुराल में लाए थे उसके, ठीक है। तो मायके भेजते हैं। तो देखो मारवाड़ी और अपने राजस्थान और लगभग सभी जगह होती है कि उसकी गोद भराई जाती है। मारवाड़ी में कहते हैं खोड़ भराओ, तो क्या आज खोड़ भराई और पचे अपा भेजा कटे मूर्त माते, मूर्त माते भेजा नहीं, मुहूर्त पर भेजते हैं, 7वें या 8वें महीने, गर्भ के 7वें या 8वें महीने पर भेजते हैं। और फिर वहाँ पर उसको जो है उसके मायके वाले ध्यान रखते हैं, फिर लाते हैं। तो जन्म पूरे एक फंक्शन टाइप होता है, फंक्शन टाइप होता है। तो भगवान की पूजा भी करती है महिला, भगवान की पूजा करती है। तो भगवान को क्या चढ़ाती है? अर्घ। क्या चढ़ाती है? अर्घ। और परिभाषा किसने दी? बर्क। भगवान को चढ़ाती है अर्घ, परिभाषा दी बर्क। कब दी? अर्घ कब चढ़ाती है? जन्म पूर्व ही चढ़ाती है भाई, मुहूर्त पर तो जन्म से पहले ही भेजते हैं ना। तो जन्म पूर्व चढ़ाती है अर्घ, परिभाषा दी बर्क। बस ये हो जाएगी याद, जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तन, ठीक है। ये परिभाषा हो गई यहीं पर अपनी याद। अब देखो पांचवा आई को कौन? कागला एंड याद हो गया, कागला एंड कागला, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। 2 बार क आते हैं, 2 बार क आते हैं, 2 बार क आते हैं, 2 बार क आते हैं। आगे ना, गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, ये प्र भी याद रखेंगे अपन कैसे, ये क्र है ना, ये प्र है ना, बस क्र और प्र 2 बार। गर्भकाल से किशोरावस्था, 2 बार क आ गए, गर्भकाल से किशोरावस्था। और प्र प्रारंभिक, कभी आपने पढ़े होंगे, अगर ध्यान से हिंदी पढ़ी है तो आपने पढ़े होंगे, एक तो लगता है ये, एक लगता है ये, किसी भी अक्षर के नीचे ये लगता है। तो ये तो एक तो होता है, ये होता है रेफ, और ये होता है पदेन। क्या होता है? पदेन। कभी हिंदी पढ़ाएंगे आपको, अगर आगे आने वाले टाइम में, तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है उसमें भी मेरे पास। मेरे रेट में हिंदी में 30 में से 29 नंबर थे। 29 नंबर तो भगवान की मेहरबानी थी भाई, भगवान की मेहरबानी थी कि मुझे मेहनत करने की शक्ति दी भाई। मेहनत तो अपन को ही करनी है, ठीक है। तो रेफ और पदेन और ऐसी डीप डिटेल जो है बाद में आपको बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक होने वाले परिवर्तन जो है बाल विकास के अंदर किसने बताया? क्रो एंड क्रो ने। 2 परिभाषाएं होगी क्लियर। 1-2 बार देखोगे आप, ये 15-20 मिनट आपके जो लगेंगे इसको देखने में, इसके बाद में ये कंसेप्ट क्लियर है। इसको वापस देखने को आपको मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है ना। अब है एक परिभाषा दी है किसने? आइजनेक। किसने दी है? किसने दी है? आइजनेक। आइजनेक ने क्या कहा है?
फ़ोन आ गया था बीच में, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा भाई, पढ़ाने के समय फ़ोन नहीं किया करें आप। आइजनेक ने कहा है कि बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, 3 चीजें ध्यान रखनी है, बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब यहां पर मैंने आपके लिए ट्रिक भी लिख दी है, ट्रिक लिखी है ना, आज से क्या मतलब है, ट्रिक क्या है, आम पर अध्ययन, दिख रही है सभी को, मेरे ख्याल से दिख रही है। तो आम पर अध्ययन, या आ से आ जाएगा क्या, आ से आ जाएगा क्या, आइजनेक, आ से क्या आ जाएगा आइजनेक, म से क्या आ जाएगा मनोवैज्ञानिक, म से क्या आ जाएगा मनोवैज्ञानिक, और पर आम पर प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, आम पर अध्ययन, हो गई याद, वापस देखने का ही काम नहीं है, आम पर अध्ययन हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। हरलॉक ने कहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था के पदार्पण पर परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, अपन घर से जाते हैं मेहमान, कोई जीवन रो न्योतो आएगो, ठीक है, सबू पहला पत्रिका आवे तो अपन देखा कहीं प्रीति भोज कब है, भले प्रीति हो के नहीं हो, भोज करने से मतलब है, प्रीति भोज कब है, लाओ 51 रुपये, लाओ 100 रुपये डाले लिफाफे में और पूरी हाजवण चाल जा कटे रिसेप्शन में, भाई पानी पूरी कटे, पिज्जा कटे, सब कुछ जिम जिमान, 100 रुपया में भी 1000 तोड़ कर दा, भाई मारवाड़ियों करा ला। तो हरलॉक, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, ठीक है, जा रहे हैं प्रीति भोज में, घर को लगाया है क्या लॉक, घर को लगाया है लॉक, और जा रहे हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है, पदार्पण कर रहे हैं, और उस पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो कहता है हरलॉक। हर बार लॉक लगा के जाते हैं, खुला छोड़न नहीं जाओ, नहीं चोरों ने मजा हो जेल रहे भाई, के पूरा परिवार गयो जिमन ने अपा लारे तोड़ कर दा है, वो ध्यान रख जो कदी है ना, एक आधो लारे रह जाओ। अब चलते हैं आगे, याद होगी मुनरो, देखो सब परिवर्तन परिभाषाएं देकर गए, सिद्धांत बना के गए, और तकलीफ किसको होती है अपन को, क्यों नौकरी अपने ही चाहिए ना, तो तकलीफ अपन को देखनी पड़ेगी। मरना है, स्वर्ग प्राप्त करना है तो मरना पड़ेगा, स्वर्ग है सरकारी नौकरी, स्वर्ग ही है। आज कोरोना काल में सरकारी नौकरी आप सभी समझ चुके होंगे कितनी उसकी अहमियत है, तो स्वर्ग प्राप्त करना है तो मरना पड़ेगा, तकलीफें तो देखनी पड़ेगी, है ना। देखो मुनरो ने एक परिभाषा दी है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाती है। भाई ऐसे रट्टा मारने जाएंगे ना तो अपने ये कभी याद नहीं होगी, जिंदगी में याद नहीं होगी, अपन को इसको इजी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, ट्रिकें खूब है, अपने चिंता ही नहीं करनी है, ट्रिक्स ही ट्रिक्स। आप भी कहोगे इतनी ट्रिक्स है, भाई याद आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा, एक बार मेहनत लगेगी लेकिन याद हो जाएगी। तो ट्रिक्स ही ट्रिक्स है। मन, देखो ट्रिक क्या है, मन रो परिसर, किसका परिसर, अपने मन का, मन रो परिसर कहवे, मन रो परिसर कहवे बालक भोपाजी शू विकास कहलावे। भाई बच्चा अपन मारवाड़ी में नाम तो बावजी दिया करे, नहीं पैदा हुआ बच्चों जन के इनो नाम कहीं है, इनो नाम तो सा बावजी दई भोपाजी दई है। तो मन रो परिसर कहवे बालक भोपाजी शू विकास कहलावे, नाम कहीं दियो, बहुत बढ़िया है नाम, मन रो परिसर कहवे बालक भोपाजी हूँ विकास कहलावे। तो मन रो परिसर यानी कि आप समझ ही गए होंगे क्या आएगा, मुनरो, परिसर से क्या लेना है, परि और श्र, ठीक है, परिवर्तन श्रृंखला, मनरो परिसर, ध्यान में पड़ गया ना, मनरो परिसर, मनरो परिसर कहवे कि बालक, बालक ये बीच में आप नहीं भी याद करेंगे, कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे परीक्षा में। मनरो परिसर कहवे बालक, बालक बोपाजी शू भ्रूणावस्था, ब से भ्रूणावस्था और प से प्रौढ़ावस्था, हो गया ना, ब से भ्रूणावस्था, प से प्रौढ़ावस्था, बालक भोपाजी शू विकास कहलावे। अब इस दरमियान गुजरता है तो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, विकास कहलाता है ना। भोपाजी याद है ना, भोपा स्वामी, जपनाम जपनाम, बाबा जी जाने मन की बात, बाबा जी सबका ही भला करेंगे, चिंता ही नहीं करनी है अपने, है ना, अपने बाबा जी सबका भला करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलो चलो आगे है अपने बाल विकास को प्रभावित करने वाले
कारक। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, ध्यान से समझ लेना इसको। एक बार समझ लोगे वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आप सीधी हेडिंग पढ़ेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर होगा ना। आप कैसा भी प्रश्न आएगा तो मेरी गारंटी है आप कर लोगे। वैसे फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करे लिखा होता है सब जगह, लेकिन अपन तो गारंटी दे रहे हैं आपको। गारंटी है मेरी कि आप इसे समझ लेंगे तो 100% आप इसको कर सकेंगे, ठीक है, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो पहला कारक जो है जो बाल विकास को प्रभावित करता है वो है परिवार। कैसे परिवार प्रभावित करता है? देखो परिवार, पहली पाठशाला कहते तो परिवार ही है ना, और पहला शिक्षक कहते तो माता जी अपने पहला शिक्षक होती है ना, सिखाती है बच्चे को। तो परिवार कैसे प्रभावित करता है, समझना इस बात को कि मान लो अपने 2 भाई बहन है, ठीक है, 2 भाई बहन है अपने एक परिवार में, एक भाई और एक बहन है कुछ भी कह दो, बहन है। तो देखो जो बड़ा बच्चा होता है ना वो सीखने में समय लगाता है, और छोटा बच्चा जो होता है वो जल्दी सीख जाता है। ध्यान देना इस बात पर, बड़ा बच्चा समय लगाएगा, छोटा बच्चा अपेक्षाकृत जल्दी सीख जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि परिवार प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं। परिवार में है तभी तो वो देख कर सीख लेगा, उसको फटाफट सीख लेगा ना। और ये भी ध्यान रखना, पहले बच्चे व अंतिम बच्चे को परिवार में हमेशा ज्यादा लाड़ और प्यार मिलता है कहीं बीचले रहे मंझले रहे तो कोई मतलब ही को नहीं है ना, मंझले मिले को नहीं। पहलो एक तो क्या भाई हमारे पहला बारिश है ना, हमारे कुल का दीपक पहला, और एक लारे आवे नहीं लास्ट हूँ और तो क्या चेलो है, पहलो एक तो एक चेलो, पहला न चेला दोनों ने खूब प्यार मिला, और बीच वालों कहीं करे, बीच वालों दोनों ही सेवा करे नहीं। तो पहले और अंतिम को लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है, ये भी ध्यान में रखें बात। और एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको कि देखो एक परिवार में 2 जने हैं, तो मान लो कि वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं, मान लो कि साइकिल चलाना, तो पहला जो पुत्र या पुत्री जो भी है ना, मान लो वो 7 दिन में साइकिल चलाना सीखती है, तो दूसरा जो होगा ना वो 3 दिन में ही सीख जाएगा। क्यों? आधा तो वो देख कर लेता है कि हाँ हैंडल पर हाथ रखना है कि पेंडल पर पैर रखना है, कैसे करना है, कहाँ ध्यान देना है, और फिर जब प्रैक्टिकल होता है तो फटाफट ही सीख जाता है। तो परिवार ने प्रभावित किया या नहीं किया ना, समझ में आ गया। अब देखो विद्यालय जाने का अर्थ ही यही है कि विकास कर रहा है। कैसे? कि देखो घर पे कोई मेहमान आते तो पूछते हैं आप और बच्चों कितो बड़ो हो सर, तो कैसा मेरे बच्चों तो बड़ो हो गो, मेरे तो स्कूल जाने लागो में। तो स्कूल जाना यानी विकास करना ही है कि नहीं? तो देखो विकास कर लिया है उसने तब स्कूल जा रहा है, और स्कूल से एक चीज सीखता है और वो क्या है? सामाजिकता। समाज देखो घर में रहता है तब तो घर में ही रहता है, इतना वो बदमाशी सीखता है, और जब स्कूल जाने लगता है तो फिर मार साहब सिखाते हैं उसको सामाजिकता, और वो आसपास बच्चों से घुल मिल जाता है तो वो अपने आप सामाजिकता उसके अंदर आने लगती है। दूसरे परिवारों के जो गुण होंगे वो भी ट्रांसफर होंगे, वो जेंडर स्टार्ट करके ले लेता है सारे गुण, ठीक है ना, तो वो सीखने लग जाता है। तो सामाजिकता और दायित्वों का निर्वहन करना सीख जाता है, जिम्मेदारी आने लगती है धीरे धीरे, फिर वो सीख जाता है। और एक चीज विद्यालय से वो क्या प्राप्त करता है? औपचारिक शिक्षा। क्या प्राप्त करता है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, ये क्या होती है आप जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आप रीट के स्तर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जानना आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा वहां से प्राप्त करता है, कहाँ से? विद्यालय से प्राप्त करता है। तो विद्यालय प्रभावित कर रहा है। ये दोनों ही इजी है, अच्छा आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो मुख्य कारण है वो अब आ रहे हैं आपके सामने। वातावरण या परिवेश, आसपास जो उसका कैसा माहौल है वो वातावरण या परिवेश। अब देखो वातावरण या परिवेश कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, वातावरण जो सबसे ज्यादा जिस चीज को प्रभावित करता है वो बुद्धि है ना। अपने जो 1350 ग्राम का मस्तिष्क है, दिमाग है। अच्छा मस्तिष्क से याद आया कि कई जो लड़के हैं ना जिसके पास मेरा वीडियो पहुंचता है तो अपने पास ही रख लेते हैं, रोक लेते हैं उसको कि और किसी के पास नहीं जाए। ये ट्रिक्स ऐसी है, मेरे पास ही सीमित। भाई ऐसा नहीं सोचना है। अपने 1350 ग्राम का दिमाग सभी के अंदर है, लेकिन शिक्षा तो वो है जो आप जितना आगे उसको भेजेंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा आपके भी। और सीखना सबका अलग अलग है, मस्तिष्क भले एक जैसा सो दिया, काम में लेना अपनी अपनी बात है। तो इसको पहुंचाए सभी तक किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करे, कोताही नहीं बरते, ठीक है। वातावरण और परिवेश में समझाने जा रहा हूं आपको, ध्यान देना। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, मैंने इसको पार्ट्स में किया है, बाल विकास अपने 4-5 पार्ट्स में पूरा कर देंगे। वातावरण को समझना कैसे जरूरी है, देखो वातावरण कैसे प्रभावित करता है कि एक तो ये बात आपने ध्यान दी होगी कि ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं ना, गर्म प्रदेश वालों के मुकाबले ठंडे प्रदेश में रहने वालों की बुद्धि
ज़्यादा होती है और लंबाई अधिक होती है। कैसे? बुद्धि ज़्यादा होती है किनकी? ठंडे प्रदेश में रहने वालों की। कैसे? कि आपने ज़्यादातर देखे होंगे वैज्ञानिक जो भी आविष्कार या जो भी नई खोजें हैं वो सबसे पहले ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों से ही हुई है। आप देख लेना इतिहास उठा के, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ठंडे से हुई है, ऐसी नहीं, अधिकांश ठंडे प्रदेशों से हुई थी। यानी कि उनकी बुद्धि थोड़ी तेज चलती है। और लंबे भी काफ़ी होते हैं, तो लंबाई भी उनकी अधिक होती है। तो ये कहीं ना कहीं बाल विकास या विकास को प्रभावित कर रही है। दूसरी चीज आप ध्यान में देंगे अगर कि कैसे, तो जैसे पठारी प्रदेश जो होते हैं, पठारी प्रदेश में रहने वाले लोगों की लंबाई कम होती है। पठारी प्रदेश में रहने वाले लोगों की लंबाई कम होती है। कैसे कम होती है? देखो, आपने देखा होगा अभी तिब्बत या चीन के जो लोग होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, आंखें भी थोड़ी कम ही खुलती है उनकी, और झिनी झिनी आंखें कर, पर लंबाई भी माने कहीं पे कम है, लंबाई उनकी कम होती है। गलवान अलवान में आया जो भारतीय सेना ने इतना बढ़िया जवाब दिया है। अब तो भाई भारतीय सेना वह सेना बन चुकी है जो सामना भी करेगी और घर में घुस के मारेगी भी। तो चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारतीय सेना जब तक मौजूद है हमें किसी का कोई डर नहीं है ना। एक सैल्यूट भारतीय सेना के नाम जरूर बनता है, एक क्या हजारों सैल्यूट भारतीय सेना के नाम बनते हैं, जिनकी बदौलत हम आज आसानी से अपने घरों में सेफ सुरक्षित बैठे हैं। तो ठंडे प्रदेश और पठारी प्रदेश का मैंने बता दिया। आप ज़्यादातर देखेंगे कि जानवर पशु भी होंगे तो उनकी भी हाइट कम होगी, लंबाई कम होगी, और अपने लोगों की भी लंबाई कम होती है। तीसरा उदाहरण और दूं आपको यदि, तो आप देखेंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, ज़्यादा काले होते हैं, और बुद्धि थोड़ी सी कम होती है उनके अंदर। भाई ये मैं मेरे मन की बातें नहीं कह रहा हूँ, ये अपन देख सकते हैं और अपन ने देखा है कि वो काले होते हैं और उनकी बुद्धि क्या होती है? कम होती है थोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण चलो बता देते हैं, बहुत सारे। देखो साइकोलॉजी में मैं आपको भरपूर उदाहरण दूंगा, और सवाल जो बनते हैं वो भी उदाहरणों से ही बनेंगे। आप निश्चिंत रहें, आप लगभग इसमें से काफी सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर सही कर सकेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि ये कम होती है इनके अंदर हाइट। और ये आपने देखा होगा कि अपने भारत की फुटबॉल टीम अभी तक इतनी मजबूत नहीं है। भाईचुंग भूटिया का तो नाम सुना था, लेकिन सारे खिलाड़ी ऐसे नहीं हुए। और बाकी दूसरे आप देखेंगे कि ठंडे प्रदेश है ना, वहां पर उनकी फुटबॉल की टीम बहुत तगड़ी होती है। अर्जेंटीना है और बाकी भी दूसरे, स्पेन वगैरह बहुत बढ़िया खेलते हैं, शानदार है ना। तो यानी कि फुटबॉल के गेम में क्या होता है? सबसे ज्यादा भागना पड़ता है, रक्त संचार बहुत तेजी से चलता है। तो ऐसे में भी वहां के लोग जो होते हैं ज्यादा सक्रिय होते हैं। रक्त संचार तेजी से चलता है तो ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो उसमें भी अपने क्या आ जाएगा? ये प्रभावित करेगा कौन? वातावरण प्रभावित करेगा, करता है ना। और अपने जो है सामाजिक विकास का कारक जो होता है वो भी वातावरण होता है। सामाजिक विकास भी उनमें उस हिसाब से, क्योंकि बुद्धि और प्रभावित कर रही है, बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो सामाजिक विकास भी प्रभावित होना ही होना है। तो वातावरण और परिवेश, आपके प्रश्न आएंगे वो ऐसे आएंगे कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है। तो वातावरण, परिवेश है, विद्यालय है, परिवार है, और चौथा ऐसा आ जाएगा जो आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर है? वातावरण और परिवेश ये बहुत ही मुख्य इसका कारक है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपने आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वंशानुक्रम के भी अपने आगे कारक आएंगे। तो वंशानुक्रम में दो चीजें आपके सामने आएगी, एक तो आएगा नाम पितृक और एक वंशसूत्र। दोनों का मतलब एक ही है। साइंस में आप पढ़ते होंगे, जिसमें साइंस में कहते हैं गुणसूत्र। साइंस में कहते हैं गुणसूत्र। तो यहाँ पर पितृक या वंश सूत्र कह दिया। और इसमें अब या वंशानुक्रम को अपन समझते हैं कि कोशिकाओं का निर्माण, इससे कुछ सवाल बनते हैं अपने, कोशिकाओं का निर्माण और इससे, तो इसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए वंशानुक्रम, सबको क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझते हैं। यहां पर देखो सबसे पहले ना संयुक्त कोष होता है एक सबसे पहले क्या होता है? संयुक्त कोष होता है। कोशिकाओं का निर्माण है ना, कोशिकाओं का निर्माण संयुक्त कोष से होता है। ये संयुक्त कोष जो आके आकर जो है दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक तो होता है अपने पितृ कोष, एक तो पिता से प्राप्त होता है, एक होता है अपने मातृ कोष। हाँ, थोड़ी सी खांसी आ रही, चिंता नहीं करें, आपकी क्लास पूरी तरह से सैनिटाइज है। आज कोविड की वैक्सीन भी लग चुकी है, तो संक्रमण आप तक नहीं पहुंचेगा, चिंता की बात नहीं है।
तो अपने एक तो पितृकोश और एक मातृकोश। अब ये 2n यानी कि n तो है गुणसूत्रों की संख्या, तो आपको पता हो तो अपने जो है गुणसूत्रों की संख्या मानव के अंदर, इंसान के अंदर कितनी होती है, 23n होती है, यानी कि 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, जोड़े में हमेशा 2 होते हैं, तो 23 जोड़ी यानी कि पितृकोश से 23 और मातृकोश से 23, और टोटल कितने हो जाते हैं अपने 46 होते हैं। इसमें से देखो, एक तो होते हैं आत्म गुणसूत्र, ये प्रश्न बनता है, और एक होता है लिंग गुणसूत्र। आत्म गुणसूत्र जो होते हैं पहली 22 जोड़ी जो होते हैं वो आत्म गुणसूत्र होते हैं। आत्म गुणसूत्र होते हैं जिनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता है, जिनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता है, वो सभी में भले लड़का हो या लड़की हो, पुत्र या पुत्री, समान ही होता है, ठीक है। और लिंग गुणसूत्र वो 23वीं जोड़ी होती है। लिंग गुणसूत्र 23वीं जोड़ी होती है, और 23वीं जोड़ी होती है, यही लिंग का निर्धारण करती है। यही किसका निर्धारण करती है, लिंग का निर्धारण करती है। और लिंग का निर्धारण करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें, ये प्रश्न अपने बनता है। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, आत्म गुणसूत्र कैसे कहते हैं। साइकोलॉजी के अंदर इन गुणसूत्रों को क्या कहते हैं अपन, पित्रैक। साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, पित्रैक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर है। अब अपन देखते हैं आगे कि वंशानुक्रम और वंशानुक्रम के कारक क्या है, या वंशानुक्रम के नियम क्या है, वंशक्रम के नियम क्या है। ये वंशानुक्रम के नियम में सबसे पहला अपना आता है बीज कोषों की निरंतरता का नियम। बीज कोषों की निरंतरता, इसको ये तो आराम से याद हो जाएगा, बीज यहाँ पर भी है और बीज यहाँ पर भी है, दिया किसने है, बीजमैन ने। बीज कोषों की निरंतरता का नियम किसने दिया, प्रतिपादक इसके हैं बीजमैन। अब ये नियम क्या कहता है कि बीज कोष जो होते हैं, चाहे पशु हो या मानव हो, बीज कोष जो होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कैसे समझेंगे, उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो जिसकी आंखें मंजरी कहते हैं ना, बुरी होती है, तो देखेंगे कि पुत्र की भी बुरी आंखें हैं, मंजरी आंखों वाला छोरा भी मंजरी आंखें वाला ही है। तो वो क्या होता है, उसके पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं, वो पता लगा देते हैं कि ये उसका बच्चा होगा, देखो इसकी आंखें बिल्कुल, आंखों का रंग जो है ट्रांसफर होता है, वो चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ऐसे अपन इसका पता लगा सकते हैं। और भी कई गुण होते हैं, बाल वगैरह जो है इससे भी पता लगा देते हैं, हाइट भी काफ़ी जो है मैच खा जाती है। तो ये सब क्या है, ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें बीजमैन ने क्या प्रयोग किया, देखो प्रयोग पहले करते थे ना बेचारे, पशु पक्षियों को परेशान भी करते थे, और अब अपन को परेशान कर रहे हैं। पहले उनको परेशान करके नियम बना दिए, और अब अपन को याद करने के लिए अपन परेशान हो रहे, तो अपने भी परेशानी, याद नहीं करे तो रीट कैसे निकले, और रीट निकालनी तो याद करने पड़े। तो चलो कोई भी है जो है परेशानी तो आएगी। तो उसने क्या प्रयोग किया, उसने प्रयोग किस पर किया, चूहों पर। क्या किया कि पूंछ काट दी बेचारों की, है पूंछ काट दी, और फिर वापस जैसे उनकी पीढ़ी बढ़ती तो देखता कि पूंछ वाला है, वापस पूंछ काट देता, फिर वापस देखता कि वापस पूंछ वाले पैदा हुए, फिर वापस पूंछ काट देता। ऐसे कई पीढ़ियों तक उसने किया, कई पीढ़ियों तक किया, और फिर बाद में भी देखता है कि आने वाली पीढ़ियां सारी पूंछ वाली ही हो रही है। इसका मतलब बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते, निरंतर चल रहे हैं। ये प्रयोग किया बीजमैन ने। दूसरा नियम इसमें आता है समानता का नियम। दूसरा नियम आता है समानता का नियम, जो दिया किसने, सोरेनसन ने। किसने दिया, सोरेनसन ने। ये भी याद हो जाएगा, देखो स और स, समानता का नियम सोरेनसन। ये कई बार प्रश्न बनते हैं इसमें से कि समानता का नियम किसने दिया, सोरेनसन ने दिया। अब समानता का नियम कहता है कि माता पिता के जैसी ही संतान होती है। तो माता पिता के जैसी तो होगी भाई। कभी ये सुना है क्या कि फलान जी के घोड़ो पैदा होगो, या फलान जी के मिनी पैदा होगी, या फलान जी के पहल के तो हाथी पैदा हुआ ने अब के कोई और ही पैदा हुआ। ऐसा तो नहीं होता ना, इंसान के इंसान ही पैदा होते हैं और पशुओं के पशु ही पैदा होते हैं। यही कहता है समानता का नियम कि समानता का नियम ये कहता है कि इंसान की संतान क्या होगी, इंसान, और पशुओं की क्या पैदा होंगे, पशु ही होंगे। गाय के गाय होगी, कई जना कैसा बैल भी हो जाए। अरे शाब, जय हो बाबा जी करे सबका भला, बाबा जी जाने मन की बात, जपनाम। चले आगे, चलो समानता का नियम हो गया। विभिन्नता का नियम अगला कौन सा है,
विभिन्नता का नियम दिया किसने? डार्विन और लेमार्क ने। डार्लिंग नहीं, डार्विन। हाँ, कई जना कहीं है, मन के घोड़े भाग जाते हैं कहीं कहीं, कोई चिंता नहीं। किसने दिया विभिन्नता का? डार्विन और लेमार्क ने दिया। क्या कहता है डार्विन और लेमार्क? ये कहते हैं कि माता पिता जैसे हैं उनसे थोड़े से भिन्न हो जाते माता पिता से थोड़े से भिन्न संतान का पैदा होना। माता पिता से थोड़े भिन्न होना पैदा होते हैं। या फिर ये कह दिया कि जैसे घर में 4 या 5 भाई बहन है, हालांकि अब तो कम ही होते हैं, हम दो, हमारे दो, पॉलिसी भी यही है, धीरे धीरे एक करना पड़ेगा। कोरोना जो लॉकडाउन है उसके रिजल्ट अब आने लगे, समझ गए होंगे आप। तो 4-5 भाई बहन अगर होते हैं तो 4-5 भाई बहनों में क्या है कि थोड़े थोड़े सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। सब एक जैसे टू कॉपी थोड़ी होते हैं। फोटोकॉपी होती है क्या सारी? नहीं होती सारी, है ना। डिट्टो कहते हैं ना, डिट्टो। कई बार अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हु डिट्टो, यानी कि ये क्या है? डिट्टो, डी ले लिया, ओ ले लिया, डिट्टो यानी हूबहू। कई बार मारवाड़ी में भी अंग्रेजी इतनी आसानी से बोल देते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो ये विभिन्नता का नियम आ गया। भैया रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। चलो भाई, तो ये आ जाता है अपने विभिन्नता का नियम। समझ गए? आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम भी दिया किसने? भाई समानता का सोरेनसन ने दिया, और प्रत्यागमन का भी सोरेनसन ने ही दिया है। ये क्या कहता है सोरेनसन? कि माता पिता के बिल्कुल ही विपरीत, पहले तो अपन ने बताया थोड़े सी चेंज होते हैं, ये कहता है माता पिता के बिल्कुल ही विपरीत संतान का पैदा होना। विपरीत संतान का पैदा होना। भाई अपन सोचेंगे विपरीत कैसे होंगे कि बिल्कुल ही कोई गोरा है एकदम और उसके एकदम से बिल्कुल काला बच्चा पैदा हो जाए, ऐसे नहीं। देखो विपरीत कैसे? गुण धर्म से विपरीत होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, एक था अपने हिरण्यकश्यप था ना, उसका बेटे का क्या नाम था? प्रहलाद। उसके बेटे का क्या नाम था? प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप तो कैसा राक्षस प्रवृत्ति का था, और उसके बिल्कुल ही नारायण नारायण जपने वाला भक्त पैदा हो गया, तो बिल्कुल विपरीत हो गई ना बात। हालांकि कभी डिटेल क्लास चलेगी तो इस पर भी काफ़ी चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, इस पर पढ़ने लायक किताब लिखनी चाहिए, है ना। और एक और उदाहरण दूं आपके, है ना, शांतनु के धृतराष्ट्र। तो ये भी विपरीत है, इसमें भी बिल्कुल ही विपरीत। देखो गुण धर्म बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ पर प्रत्यागमन का नियम लागू होता है। अब कभी देखोगे ना आप महाभारत या कुछ, तो आप इस बात को ध्यान दोगे कि हाँ देखो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? प्रत्यागमन का नियम लग रहा है। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, जब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जहाँ समझ में आ गए तो आगे बढ़ेंगे। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। बाद में क्या है अपने? 5वां, अर्जित गुणों के संक्रमण का। यह नियम ये कहता है कि इसके अनुसार अर्जित गुण संतान को हस्तांतरित नहीं होते हैं। ये कहता है कि हस्तांतरित होते ही नहीं है। कौन से? जो अपन मांगे लिया, कटू वातावरण मांग लिया, और कटू मांगे जो लिए नहीं, बात चीज धक्के नहीं दिया करो। ओके, कहीं के अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कि अपन ने तो खुद ने मांग के लिए और आगे दे देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये कहता है अर्जित गुण कैसे, लेकिन इसका खंडन किया है किसने? डार्विन और लेमार्क ने। डार्विन और लेमार्क ने क्या किया है? इसका खंडन किया। वो कहते हैं कि होता है, स्थानांतरित होते हैं। भाई मांग के लिए या कोई भी ली, कैसे भी ले, लेकिन ये आपकी हो गई तो आगे स्थानांतरित होगी। कैसे होगी? उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जिराफ की लंबी गर्दन भाई अर्जित ही की है। धीरे धीरे जो है वो खाने के लिए वो कोशिश करता था और धीरे धीरे लंबी हो गई और बाद में भी लंबी होने लगी। तो अब जो जिराफ के बच्चे पैदा होते हैं वो लंबी गर्दन वाले ही होते हैं भाई, छोटी गर्दन वाले होते नहीं है। ये फिर कहते हैं कि सांप के पैर देखें किसी ने? नहीं देखे, क्योंकि विलुप्त हो गए, काम में नहीं लेता था। तो जो चीज़ काम में नहीं ले जाएगी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। दिमाग को क्या करना है अपन को? समझ गए, निरंतर काम में लेना है। हाँ, तो सांप के पैर विलुप्त हो गए और वो भी क्या हो गए? हस्तांतरित। तो आने वाले अपने पुत्र में दिमाग हस्तांतरित होना चाहिए ना? बिल्कुल। तो अपने को क्या करना है? निरंतर काम में लेना है। थोड़ा थोड़ा साफ करते रहना दिमाग को, है ना, धूल पड़ जाती है ऊपर, तो विलुप्त हो जाते हैं, तो वो भी हस्तांतरित होते हैं। तो यहाँ पर ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम भी क्लियर हो गया।
हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या होनी नहीं चाहिए। वैसे आगे आ जाता है वंश क्रम के बाद में पांचवा, वो वंश क्रम के नियम बताएं। इससे पहले व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव, व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव जो है ये कहता है नियम कि व्यावसायिक योग्यताएं भी हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित होती है कैसे, उदाहरण से ही इस चीज को अपन समझ सकते हैं। व्यावसायिक योग्यता कैसे हस्तांतरित होगी कि किसान है और किसान के पुत्र, ज्यादातर, अधिकांश, सभी नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ, अधिकांश क्या होते हैं, वापस किसान खेती करते हैं। और आपने देखा भी होगा डॉक्टर ज्यादातर क्या होंगे, डॉक्टर। क्रिकेटर, भाई भूमिका मिली हुई है ना, सचिन का बेटा भी तो अब खेलने लग गया, अच्छा भी खेलता है, तो क्रिकेटर, हालांकि सचिन के बराबर नहीं खेल सके लेकिन क्रिकेटर तो बना है, तो वो आगे बढ़ा है। अपने सारे ट्रैक्टर देख सकते हैं अपन, मास्टर है ना, अधिकांश बनते हैं, लगभग पूरे परिवार बनता है, मेरा परिवार भी लगभग इसी में है। तो मास्टर बना देते हैं ज़्यादातर, है ना। एक बार जिसमें जाएगा, कोई प्रशासनिक सेवा में चला गया तो फिर प्रशासनिक, ऐसे चलता ही रहेगा। तो व्यावसायिक योग्यताओं का क्या हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है। और बता दूं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, अपना कहीं है अभिनेता, कहीं बना है, नेता बनेगी नहीं बना, कहीं बना है, अभिनेता ही बना है। अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन है, डेविड धवन के पुत्र वरुण धवन बनते हैं ना, अधिकांश बनते हैं। फिल्म सिटी बनी बनाई है, रोटी पकी पकाई तो खा सकते हैं ना, इसलिए अधिकांश बनते हैं। आप देखेंगे राकेश रोशन के पुत्र ऋतिक रोशन, भाई काफ़ी उदाहरण है इस चीज़ को समझने के लिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। आगे आता है अपने पोषण। पोषण क्या है, एक तो क्या है कि भारत में शोध बहुत किए गए। एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था वाटरलू, पानीलू या वाटरलू, बात तो एक ही है ना। हाँ, वाटर के साथ में काटरलू कह दे अगर तो फिर बात थोड़ी अलग हो जाती है। बाकी वाटरलू आया एक, उसने क्या किया 1955 में, उसने क्या किया कि अफ्रीका में भी और भारत में भी बालकों पर कुपोषण पर अध्ययन किया, कि कुपोषण से संबंधित जो है उस पर उसने क्या किया, अध्ययन किया, कुपोषण से संबंधित कि शारीरिक या मानसिक विकास को प्रभावित करता है या नहीं। तो उसने देखा कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकास की गति अवरुद्ध होती है, किससे, कुपोषण से अवरुद्ध होती है। तो यह भी अपने क्या है, प्रभावित करने वाला कारक है। अगला है अपने जन्म क्रम, ये भी प्रभावित करता है। ये कैसे प्रभावित करेगा कि आप देखेंगे, मैंने अभी आगे भी अपन को बताया है कि बालक जो है, दूसरा बालक या तीसरा बालक होगा, वो पहले की अपेक्षा थोड़ी तेजी से सीखेगा। तो इसमें अपने ज़्यादा समझने की काम नहीं है, अपन वैसे ही समझ जाएंगे कि जन्म क्रम भी अपन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और अब ये जो है एक अंतिम कारक मैं आपको बता रहा हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी किसी न किसी हार्मोन का स्राव करेगी, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो जाएगी। जैसे कौन कौन सी, पीयूष ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी है। एक अपने थायराइड होती है, अब तू बोलते हैं शायद, है ना, साइंस वाले अच्छे से जानते होंगे, थायराइड है ना। अब तो बोलते हैं या नहीं, अगर गलत हो तो कमेंट में बताएं, है ना। तो थायराइड है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि में आ जाती है। अपने एड्रिनल होती है एक, काफ़ी है जो भी प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है आपको पता ही है, मटर के आकार की होती है ये, 0.6 ग्राम के समथिंग इसका वजन होता है और मटर के आकार की होती है। ये वृद्धि और इसको सब जो काफ़ी जो है अपने जननांगों से संबंधित और सब ये प्रभावित इसको करती है। भाई अधिक स्राव होने से भी प्रभावित करती है, क्रम स्राव होने से भी प्रभावित करती है। थायराइड भी प्रभावित करती है। अपने कभी देखना परिवार में किसी की जांचें कराई हो तो TSH डॉक्टर लिख के देता है, T3 T4 ये सारी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे TSH बढ़ जाता है ना, तो TSH बढ़ने पर बाल टूटना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या ठंड लगना, सुस्ती आना, ये सारे जो है इसमें TSH में लक्षण होते हैं। T3 T4 जो है ये बढ़ने पर वजन कम होना, अपने गर्मी ज़्यादा लगना वगैरह। तो कई जने कहते हैं ना, मुझे तो क्या पतले होने वाली थायराइड है, मुझे मोटे होने वाली थायराइड है, तो वो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है ये सारा। एक आती है अपने एड्रिनल भी आती है। एड्रिनल का क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि का काम है जिसमें अगर ज़्यादा स्राव होने लगे तो आप देखे होंगे कई स्त्रियों के दाढ़ी मूंछ आ जाती है, नरों जैसे लक्षण उभरने लगते हैं, बच्चों में असाधारण गति होने लगती है, जननांगों का असाधारण विकास होने लगता है। ये सारी चीज़ें आएगी किसके अंदर एड्रिनल ग्रंथि के ज़्यादा स्राव से। और एड्रिनल ग्रंथि के कम स्राव से पाचन क्रिया का मंद होना और रक्तचाप का गिरना वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करती है। आपने समझ लिया कि सारे कारक अपन ने लगभग सारे के सारे
अपन समझ चुके हैं विकास को प्रभावित करने वाले। अब अगला अपना जो टॉपिक आने वाला है वो आएगा अपने विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, जैसा आज अपन ने टॉपिक को समझा है वैसे ही साइकोलॉजी के अपन सारे टॉपिक समझेंगे, चाहे अधिगम हो। अधिगम में तो मेरे पास उदाहरण इतने भरपूर पड़े हैं कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि इतने उदाहरण भी इनमें सेट हो सकते हैं। तो अपने सारे अधिगम है, व्यक्तिक विभिन्नता है, सारे कॉन्सेप्ट सारे ही क्लियर हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल ही चिंता की बात ही नहीं है। मैं तो यूं भी आपने कहो निदान करनी नहीं है। गौरव ज्ञान धारा आप देखना आप शुरू कर दिया, हालांकि यूट्यूब पे आए लेट है और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मोटिवेट किया, और इससे काफ़ी अपने तो देखो पैसा किसी से लेना है नहीं, निःशुल्क है, ठीक है ना, ना लिया है ना लेंगे, तो निःशुल्क है। इसको आप अच्छे से सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कंजूसी नहीं करें। शेयर करना हिम्मत वालों का काम है, हिम्मत दिखाना ही है, ठीक है ना। तो पहुंचाए आगे और फायदा उठाए, अपने बिल्कुल निःशुल्क है, अपने किसी तरह का स्वार्थ है नहीं। आप आराम से पढ़ाई करें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो साथियों, आज हमने देखे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा और इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा हौसला भी बना रहे। आपसे कोई रुपए धन दौलत की आशा नहीं करते और ये करना भी नहीं है, इसीलिए निःशुल्क क्लासेस हमने शुरू की है। तो बस आपसे एक ही आशा है कि उस व्यक्ति तक ये जरूर पहुंचे जो कहीं ना कहीं कोचिंग करने में असमर्थ है। इसीलिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।